नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड समाचार में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, झारखंड के स्कूल कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए फिर से शुरू होने की उम्मीद है और झारखंड के शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिलों के डीएससी को कक्षाएं आयोजित करने के लिए स्वच्छता कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। झारखंड सरकार कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने पर जल्द ही फैसला भी ले सकती है। झारखंड के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए ऑफलाइन परीक्षाएं फिर से शुरू होने की संभावना है। चूंकि राज्य में कोविड-19 मामलों में भारी गिरावट आई है, झारखंड सरकार अब इस तरह के स्कूलों को खोलने की तैयारी कर रही है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य में हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जा रहा फूलो झानो आशीर्वाद अभियान की लाभुक महिलाओं को भी इस पहल से लाभ होगा और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना अंतर्गत राज्य की आदिवासी महिलाओं के सशक्त आजीविका के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं डिजिटल ग्रीन ने समझौता किया है और इन दोनों ही संस्थाओं के मिलने से 20,000 आदिवासी महिलाओं को सीधे तौर पर नौकरी मिलेगी। अगली खबर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्रिक रांची ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक और योग्य आवेदक 21 सितंबर 2021 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री रांची नौकरी अधिसूचना 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तारीख थी 21 अगस्त और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख है 21 सितंबर 2021। अगली खबर, रांची रिम्स में इलाज कराने वाले को अब सीटी स्कैन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अगले महीने से हॉस्पिटल में इसकी सुविधा होगी और यहाँ इसके लिए 2 मशीन लगाई जाएगी। एक ही खरीदारी हो चुकी है और तो दूसरे की खरीदारी प्रक्रिया शुरू हो गई। बहुत जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। रिम्स की तरफ से हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई। इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि रिम्स राज्य का बड़ा अस्पताल है और पूरे राज्य से गरीब यहाँ इलाज कराने आते हैं और यहाँ सभी संसाधन मौजूद होने ही चाहिए। अगली खबर, आदिवासी महिला रूपा तिर्की की मौत के मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी ही करेंगे। पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने जज पर सवाल उठाते हुए सुनवाई नहीं करने को कहा था। इसके बाद जस्टिस एस.के. द्विवेदी ने इस मैटर को चीफ जस्टिस के यहाँ भेज दिया और उन्होंने कहा था कि अब उन्हीं के स्तर पर यह निर्णय लिया जाए इस मामले की सुनवाई कौन सी अदालत करेगी। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ। कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया और वो डॉक्टर रामेश्वर उरांव की जगह लेंगे। उनके साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्षों को भी बदल दिया गया है। अब सांसद गीता कोड़ा, विधायक बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जलेश्वर महतो। और अगली खबर, पश्चिम बंगाल व झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित डीबूडी चेक पोस्ट में महारानी बस से 30 जिंदा बम बरामद किया गया। बस कोलकाता के बाबूघाट से बिहार के गया जा रही थी। काले रंग के 2 बैगों में बम रखे गए थे। मंगलवार की देर रात पानागढ़ आर्मी की इंटेलिजेंस टीम और कुल्टी पुलिस ने जीटी रोड में चेक पोस्ट पर रुकवाकर संयुक्त रूप से छापामार बमों की जब्ती की है। अगली खबर, 7वीं जेपीएससी के लिए सरकार की ओर से निर्धारित उम्र सीमा ही मान्य होगी। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने मौखिक रूप से यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बंधे हैं, इसलिए अदालत इस मामले में अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत नहीं दे सकती। अदालत ने डिटेल आदेश बाद में पारित करने को कहा। अगली खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय परिसर में 7 करोड़ की लागत से जनजातीय म्यूजियम भवन तैयार किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से डीपीआर तैयार किया जा चुका और यह राज्य का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां सिर्फ जनजातीय से संबंधित संग्रहालय होंगे। हालांकि फिलहाल पीजी विभाग के टीआरएल विभाग में अस्थायी रूप से म्यूजियम को तैयार किया गया है, जहाँ पर आदिम जाति व जनजातीय लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री रहेगी। अगली खबर, हेमंत सरकार ने नई औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति के जरिए झारखंड में औद्योगिक विकास का रोडमैप तैयार किया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहां 27-28 अगस्त को इन्वेस्टर्स मीट होगा और इसमें मुख्यमंत्री सोरेन देश के बड़े निवेशकों के साथ बैठक करेंगे और झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति JIPP 2021 का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपये तक निवेश कराने का लक्ष्य है। खबर, झारखंड के 62,000 से अधिक पारा शिक्षकों के लिए राहत की बड़ी खबर। सरकार ने आखिरकार अगले 1 सप्ताह के भीतर उनकी नियमित सेवा के लिए नियम तैयार करने का फैसला किया है। पारा शिक्षक लंबे समय से सड़कों पर हैं और अपने घरों में आंदोलन कर रहे। सरकार से राज्य के गठन के बाद से उनकी सेवा को नियमित करने का आग्रह कर रहे और अभी उनकी सेवाएं अनुबंध के आधार पर है। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इंटरमीडिएट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 से संबंधित राज्य स्तरीय पदों के लिए गैर अनुसूचित जिलों में अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ। आयोग की ओर से 2017 में राज्य के कुल 388 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसकी लिखित परीक्षा 2018 में 21 जनवरी, 28 जनवरी और 4 फरवरी को आयोजित की गई थी। परिणाम 23 फरवरी 2019 को जारी हुआ है, जिसके बाद लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों का कौशल प्रशिक्षण के तहत टंकन जांच अभी तक नहीं हुआ है।
अगली खबर जमशेदपुर से। जिला स्तरीय चयन समिति ने जिले के 9 कस्तूरबा गांधी व 2 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में दाखिले के लिए 775 छात्राओं के चयन पर मुहर लगा दी। एसडीओ संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में सूची को मंजूरी दी गई। सत्र 21-22 में नामांकन के लिए प्रखंड स्तरीय समिति ने छात्राओं के नामों की अनुशंसा की थी और इसे डीएसई विनीत कुमार ने जिला स्तरीय बालिका समिति के समक्ष रखा। बैठक में विधायक प्रतिनिधि, बालिका शिक्षा प्रभारी बिंदु झा, एसडीपीओ पंकज कुमार, एपीओ अखिलेश कुमार व सभी बीईओ उपस्थित थे। खबर धनबाद से। बलियापुर के रघुनाथपुर में प्रस्तावित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसिंग प्लांट निर्माण का रास्ता साफ हो गया। रघुनाथपुर में प्रोसेसिंग प्लांट निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने नगर निगम को एनओसी भेज दिया है। एनओसी के साथ जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। 20 एकड़ 19 डिसमिल जमीन पर प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया जाएगा और यह प्लांट राज्य का पहला और देश का चौथा प्लांट होगा। जमीन हस्तांतरित किए जाने और एनओसी मिलने की पुष्टि नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने भी कर दी है। अगली खबर बीबीएमकेयू नामांकन समिति की ओर से 20 अप्रैल को जारी पत्र में तय समय सीमा के अंदर जरूरी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाने वाले पीजी सत्र 20-22 के जिन 95 छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया था, उनमें से 61 छात्र छात्राओं का पीजी परीक्षा विभाग ने सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जारी कर दिया। ऐसे में नामांकन रद्द संबंधित जारी पत्र के कारण परीक्षा फॉर्म नहीं भरने वाले सेमेस्टर 1 के फेल छात्र छात्राएं ठगा महसूस कर रहे। अगली खबर संक्रमण की दूसरी लहर में जब रेमडेसिविर दवा की तलाश में लोग भटक रहे थे, तब राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स से इसकी चोरी हो रही थी। यहां से 6 वॉयल की चोरी हुई थी। इसका खुलासा रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जांच कर रही एसआईटी ने किया है। एसआईटी का नेतृत्व कर रहे एडीजी अनिल पाल्टा की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को बताया गया है कि रिम्स से रेमडेसिविर की 6 वॉयल की चोरी की गई थी। तो झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे।